उन्होंने रिपोर्टर से कहा, हम आज भी राष्ट्रपति जी के पास जाने की कोशिश करेंगे। हिंदुस्तान की राष्ट्रपति जी नहीं, राष्ट्रपत्नी जी, हिंदुस्तान की राष्ट्रपत्नी जी सबके लिए है, हमारे लिए क्यों नहीं? क्या आपकी आंखें शर्म से नहीं झुकती जब आप नेता कांग्रेस पार्टी लोकसभा का यह बयान सुनती हैं? नहीं झुकती, और इसलिए नहीं झुकती क्योंकि वो हिंदी भाषी नहीं है। उन्होंने बोला मुझसे स्लिप ऑफ टंग हुआ है, उन्होंने एक वीडियो रिलीज किया और माफी मांग ली। और मुझे लगता है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी इसको मुद्दा बना रही है, मैं उनसे पलटकर पूछना चाहती हूं, एक दलित चीफ मिनिस्टर को दयाशंकर सिंह ने क्या शब्द कहे थे वो मैं नेशनल टीवी पर रिपीट नहीं कर सकती हूं। उसको आपने मंत्री बना दिया दोबारा से अपनी सरकार में। आपके संसद में ऐसे मंत्री बैठे हैं, ऐसे लोग बैठे हैं जिन्होंने सोनिया गांधी को ही नहीं तमाम महिलाओं को क्या क्या अपमानित शब्द नहीं कहे हैं। खुद प्रधानमंत्री ने जिन शब्दों का प्रयोग महिलाओं के लिए किया है, शर्म तो आपको आनी चाहिए। ये तो स्लिप ऑफ टंग था क्योंकि वो हिंदी भाषी नहीं, उन्होंने माफी मांगी है। प्रधानमंत्री माफी कब मांगेंगे और उन लोगों के लिए माफी कब मांगेंगे? प्रधानमंत्री उस बयान के लिए माफी कब मांगेंगे जिसमें 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड और जर्सी गाय कहते हैं लोगों को, कांग्रेस की विधवा कहते हैं? कब माफी मांगेंगे? मैं जानना चाहती हूं। ये बात बड़ी बोलनी जरूरी है। आदिवासी जल जंगल जमीन को बचाने वाला बिल तो ये सरकार पास कराने पर तुली हुई है और चले हैं ट्राइबल्स की बात करने। मायावती जी को काली भैंस कहने वाले को इन्होंने दोबारा से दयाशंकर सिंह को मंत्री बना लिया। एक महिला का टिकट काटकर, स्वाति सिंह का टिकट काटकर दयाशंकर सिंह को टिकट दिया। ये बात करेंगे महिलाओं के सम्मान की, ये बात करेंगे महिलाओं के सम्मान की जिनका विधायक आरोपी नहीं दोषी पाया गया उन्नाव में रेप का। एक सेकंड आपको टोक रही हूं, सारी पार्टी उसके साथ खड़ी थी। एक मिनट, लेकिन चलिए। बात दरअसल क्या है वो समझने की यहां कोशिश होनी चाहिए। बात दरअसल यह है कि चाहे वो दलित राष्ट्रपति रहे हो जिनका हम सम्मान करते हैं, उनके 5 साल का कार्यकाल बीत गया, उनको सिंबल के रूप में मोदी जी ने प्रस्तुत किया था। दलितों का मोदी सरकार के कार्यकाल में क्या हाल हुआ, ये आंकड़े सरकारी आंकड़े बताते हैं। उनके खिलाफ रेप के केसेस बढ़े हैं, उनके खिलाफ अत्याचार के मामले बढ़े हैं, सब कुछ हुआ। लेकिन स्मृति ईरानी जी की बौखलाहट और झुंझलाहट का सिर्फ एक कारण है, उनका पूरा परिवार एक स्कैम में लिप्त है। उसका जवाब वो दे नहीं पा रही हैं। पार्टी ने उनको दरकिनार करके छोड़ दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस अपने घर पर बुलानी पड़ रही है और उनको लगता है कि वो कांग्रेस अध्यक्षा के साथ आकर बदतमीजी करेंगी और इससे उनको एक बैज ऑफ ऑनर मिलेगा पार्टी में। ये असल पार्टी का चाल चरित्र चेहरा है। ठीक है, आप कल्पना कर सकते हैं कि कौन सी मानसिकता है, कोई पुरुष इस तरह की बात करेगा? क्यों कहेगा? क्यों कहेगा? पति और पत्नी उनको समझ नहीं आ रहा है। वो दिन रात हिंदी में बोल रहे हैं। मैडम क्या बात कर रही हैं आप? उनको पति पत्नी हिंदी नहीं समझ में आती है। वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। कांग्रेस से ग्रसित होकर इसको ना देखिए। उनके मुंह से कुछ निकल गया, उन्होंने कहा स्लिप ऑफ टंग चूक हुई, उन्होंने सार्वजनिक रूप से माफी मांगी। उन्होंने कहा मैं इसमें लोकसभा में भी बोलना चाहता हूं, मुझे टाइम मिले मैं जाकर पर्सनली अपोलोजाइज करूंगा प्रेसिडेंट को। अब 2 महीने पहले प्रधानमंत्री की स्लिप ऑफ टंग हो गई थी कि बेटी बचाओ बेटी पटाओ। हमें लगता है स्लिप ऑफ टंग हुई थी, इसको हमने कोई बखेड़ा नहीं बनाया। किसी से भी बोलने में हो सकती है, प्रधानमंत्री से भी हो गई थी, बेटी पटाओ बोल दिया उन्होंने। तो हम क्या ये माने कि वो देश भर की महिलाओं का अपमान कर रहे थे, कोई षड्यंत्र रच रहे थे? उनको पता नहीं था कि पढ़ाओ और पटाओ में क्या अंतर है? पता था, लेकिन मानवीय भूल हो सकती है, स्लिप ऑफ टंग हो सकती है। मैं आपके शो में कुछ शब्द गलत बोल सकती हूँ, मैं उसके लिए माफी मांग सकती हूँ, जो कि अधीर रंजन चौधरी जी ने करी थी।